Name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको परमेश्वर के पवित्र नाम से मैं स्वागत करता हूँ। Well, we had an amazing time of praise and worship this evening. और इस शाम में हमने बहुत ही सुंदर एक स्तुति और आराधना को हमने महसूस किया और हमने स्तुति और आराधना किया। And well, we thank God for the privilege that God has given us so that we could praise and worship Him. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें मौका दिया कि हम उसकी स्तुति और आराधना करने पाए। Well, it's always I count it as a privilege because when we worship, when we offer our praises and worship unto God, we minister unto God. और मैं अपना सौभाग्य इसको मानता हूँ कि जब भी हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं तो हम इसमें परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। And when God ministers us through His word. और परमेश्वर अपनी सेवकाई को हमें देता है अपने वचन के द्वारा। And I want to thank Sarah and Shimon and the amazing worship team that could help us in a time of praise and worship. और मैं सिस्टर सारा का और भाई शिमोन का मैं धन्यवाद करता हूँ और उनके टीम का भी कि उन्होंने हमें इतनी अच्छे से स्तुति और आराधना में अगुवाई किया। And I really want to thank God for this privilege of sharing God's word. और परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया है कि हम उसके वचन को बांटे। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। And once again I want to thank God for this opportunity and also want to thank Pastor Sam for having considered us so that we could share God's word to the body of Christ tonight. और हम परमेश्वर के वचन को उसकी कलीसिया से हम बांट पाए, ऐसा मौका परमेश्वर ने हमें दिया। इसके लिए सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ और पास्टर सैम का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। Morning we had a very amazing time. और सुबह हमने बहुत ही सुंदर समय बिताया। And I shared the power of God's word. और मैंने परमेश्वर का सामर्थ्यपूर्ण वचन के बारे में मैंने वचन बांटा। And tonight I want to share a few thoughts of what the Lord has been putting in my heart. और मैं ऐसी कुछ बातों को जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है, उन बातों को आपसे बांटना चाहता हूँ। And I want to speak something that the Lord has been teaching me for the last 1 week. और पिछले एक हफ्ते से परमेश्वर जो मुझसे बातें कर रहा है, जो मुझे सिखा रहा है, उसके बारे में मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। It's always good to get revelations from the presence of God. और परमेश्वर के उपस्थिति से हो के जो वचन आता है उसको उस वचन को पाने के लिए बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। And I always trust that one word from God can transform and change our lives. और एक वचन परमेश्वर जब हमें देता है, उस एक वचन से हमारी जो पूरी जिंदगी है वो बदल सकती है। It's not an idea that can change your life. It's one word from God can change your life. एक आइडिया नहीं है जो आपके जीवन को बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर के एक वचन से हमारा जीवन संपूर्ण रीति से बदल सकता है। And praise God that we have the God's amazing spoken word tonight with us. और परमेश्वर का जो सबसे महत्वपूर्ण वचन हमारे साथ है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। Very humbly I tell you that what the Lord has been teaching me, I'm still in the process of learning and I'm still struggling in some areas, and the same thing what the Lord has been putting in my heart I would like to share to the body of Christ tonight. और मैं बड़े दीनता के साथ इस बात को कहता हूँ कि परमेश्वर मुझे बहुत सारी चीजें सिखा रहा है और मैं भी अभी भी सीख रहा हूँ और बहुत सारे विषयों में मुझे भी अपने आप को बदलना है और परमेश्वर उस प्रोसेस को मेरे जीवन में ला रहा है। And every Sunday evening almost like I keep following Pastor Sam's messages, and I tell you they're very edifying. They're like they're building my soul, and I've been learning a lot through this period. जो भी पास्टर सैम वचन को बांट रहे हैं, हर एक संडे इवनिंग को शाम को मैं उस वचन को सुन रहा हूँ और फॉलो कर रहा हूँ। Well, tonight if I want you to turn your Bibles with me. और मैं चाहता हूँ कि आप अपने साथ मेरे साथ वचन को खोलिए। I know we don't forget the sanctity of the presence of God. और हम परमेश्वर की उपस्थिति की जो गंभीरता है उसे हम भूलते नहीं। Irrespective of whether we are visible to anybody or not, we should understand that the presence of God is real and tangible, and we need to maintain the sanctity and the honor that's due to His name. और हम भले ही एक दूसरे को हम देख नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को हम मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम जहाँ भी है
हम परमेश्वर की उपस्थिति को उतनी ही इज्जत और अफजाई के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। These days I'm carrying my own translator wherever I go. आजकल मैं जहाँ भी जा रहा हूँ अपने साथ अपने ट्रांसलेटर को ले जा रहा हूँ। Praise God, I'm able to talk in Hindi, but I'm still in the process of getting stuck up in a few words, and I'm sure that in a month or two I will be a full-fledged Hindi speaker. मैं Praise God. हिंदी में ही प्रचार करने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मैं अटक जाता हूँ, इसीलिए मैं अपने साथ अपने अनुवादक को रख रहा हूँ। I keep ministering in Hindi. There are lots of churches among the New Life churches in the Maharashtra. Almost every day I speak in Hindi only, but due to some kind of repercussions in some areas, I'm taking the help of my wife. और बहुत सारी महाराष्ट्र में जो न्यू लाइफ फेलोशिप है वो कलीसियाओं में मैं हिंदी में ही प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मैं अटक जाता हूँ, इसीलिए मैं अपनी वाइफ का मैं हेल्प ले रहा हूँ। Well, praise God, hallelujah. और परमेश्वर की स्तुति हो। Whatever the devil tries to prevent us from coming into the presence of God and prevents the fellowship of God's people, yet we will not stop, we will go ahead. और शैतान जितनी भी कोशिश कर ले हमें रोकने की, वचन को ना बांट सके, ऐसे काम करने की कोशिश करे, लेकिन हम प्रभु में बढ़ते ही जाएंगे क्योंकि प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ है। There is a beautiful song sung by Ron Kenoly, और रॉन केनली भाई एक बहुत सुंदर सा गीत गाते हैं, and the song says like this: और वो सॉन्ग इस रीति से है, If you catch hell, don't stop it. अगर तुम नर्क को पकड़ो तो वहां पे मत रुक जाओ, If you come across hell, don't stop. और अगर तुम नर्क से हो के गुजर रहे हो तो रुक मत जाना। But what do? और तुम्हें क्या करना है? I go ahead, go ahead, go ahead. लेकिन हमें चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। Don't stop, go ahead, go ahead, go ahead. रुकना मत, लेकिन आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। Amen. Nothing will hinder us from our walk with God. और कोई भी ऐसी चीज हमें रोक नहीं सकती कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चल पाए। We are people called to advance ahead. और हम ऐसे लोग हैं जो बुलाए गए हैं आगे बढ़ने के लिए। We will not stop, but we will go ahead, go ahead, go ahead. हम रुकेंगे नहीं, लेकिन हम आगे ही बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। We will not stop praising God. We will not stop worshiping God. We will not stop hearing the word or ministering the word. We will not stop in our spiritual progress, but we will go ahead, go ahead, go ahead. हम कभी भी रुकेंगे नहीं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते रहेंगे, वचन को बांटते रहेंगे और उसकी स्तुति और आराधना करते रहेंगे और उसकी उपस्थिति में हम आगे बढ़ते रहेंगे। So I urge the body of Christ tonight. मैं कलीसिया से मैं ये कहना चाहता हूँ, Let nothing hinder your prayer lives. Let nothing hinder your word life. Let nothing hinder your advancement in the kingdom of God. कोई भी बातें, कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से आपको कोई भी चीज रोक नहीं सकती है। Remember this word. We will go ahead, go ahead, go ahead. हम आगे ही बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। Praise God. Hallelujah. परमेश्वर की स्तुति हो। Well, thank God for His word tonight. और परमेश्वर के वचन के लिए उसका धन्यवाद हो। I want you to turn with me to the book of 2 Samuel. मैं आपसे कहता हूँ कि आप दूसरा समूएल की पुस्तक को खोलिए। 2 Samuel chapter 11. दूसरा समूएल उसका 11वां अध्याय। Okay, I have a few points to share with you this evening. कुछ ऐसे अंश है मैं जिनको आपके साथ बांटना चाहता हूँ। And this is what the Lord has been teaching me for the last 1 week. और परमेश्वर इन बातों को मुझसे बांट रहा है आजकल के दिनों में। I have not preached this word anywhere, and this is the first time I am speaking this word. इस वचन को मैंने पहले कभी बांटा नहीं है किसी के साथ भी, ये पहली बार है मैं इस वचन को बांट रहा हूँ। And I feel the urge to share with the body of Christ with RCC tonight. और मेरे दिल में ऐसी बात है कि मैं इस वचन को आरसीसी कलीसिया के साथ में बांटूं आज की रात। Okay, I have preached a number of messages on King David. और दाऊद राजा के बारे में मैंने कई वचन प्रचार किए हैं। Every character in the Bible there is something that we could take impartation from. और परमेश्वर के वचन में जितने भी लोग हैं उन लोगों के जीवनों के द्वारा हम बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। No man is perfect on the face of the earth. और इस दुनिया में कोई भी इंसान जो है वो संपूर्ण नहीं है। But we learn good and we avoid evil from the characters from the Bible.
और बाइबल में जो लोग हैं उनके जीवनों को देखते हुए हम उनसे कुछ अच्छी बातें सीख सकते हैं या कुछ बुरी चीजों को भी हम उनको भी देख सकते There are हैं। good things that we draw from their lives, लेकिन उनके जीवनों से हमें अच्छी बातों को ही लेना है। but we avoid those things that lead us to some kind of sin, or those things that are not healthy for our spiritual और life. उनके जीवन में जो गलत बातें हैं जो हमें नहीं सीखना है उन बातों को हमें छोड़ देना है। I'm going to read these portions one by one, and Smita is going to read it in Hindi, and we're going to learn from God's word tonight. हम एक के बाद एक वचन को पढ़ते जाएंगे और हम वचन को सुनेंगे भी। So 2 Samuel chapter 11 and verse 1 says like this. दूसरा शमूएल उसका 11वां अध्याय और पहला वचन ऐसे कहता है। It happened in the spring of the year at the time, listen carefully, when kings go out to battle, that David sent Joab and his servants with him and all Israel, and they destroyed the people of Ammon and besieged Rabbah, but David remained at Jerusalem. फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा और उन्होंने अमोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So the Bible says it's in the biblical times. और वचन पुराने नियम के दिनों In में the Old Testament days, during the spring of the year, it is a trend that kings usually go out for war. और पुराने नियम में हम देखते हैं वर्ष के आरंभ में जब राजा लोग युद्ध करने जाते थे वो ऐसा समय होता था कि सारे राजा लोग जो है वो युद्ध के लिए निकलते थे। It was during the spring season. और वो वर्ष के आरंभ का समय था। And the Bible says that David sent his servants, but he did not go. और वचन ऐसा कहता है कि दाऊद ने अपने सेवकों को भेजा लेकिन वो अपने आप वो खुद नहीं गया। My NKJV version says that David remained at Jerusalem. और वचन मेरे बाइबल में ऐसे कहता है कि दाऊद यरूशलेम में ही रुक गया। David was alone. और दाऊद अकेला था। Come on, somebody, if you could hear me, shout loudly and tell alone. Okay, this word alone means being lonely. अकेलापन, दाऊद अकेला था। अकेले का मतलब है वो अकेलेपन में था। David was not where he was supposed to be. और दाऊद उस जगह पे नहीं था जहाँ पे उसको रहना चाहिए था। He was supposed to be somewhere else, but he was not there, present there, but he was alone. उसको कहीं और किसी और जगह में रहना चाहिए था लेकिन वो उस जगह पे ना होकर वो अकेला था। When it is time for us to be in the house of God, we are somewhere else. और जब हमारा समय होता है कि हम परमेश्वर के भवन में हो, उसकी उपस्थिति में हो, लेकिन हम कहीं और रहते हैं। When it is time for us to be in the care cell or the cell group, we are somewhere else. और हमें जब समय होता है कि हम केयर सेल में रहे या सेल ग्रुप में रहे लेकिन हम उसके बजाय किसी और स्थान में रहते हैं। When it is time for us to be in the presence of God, we are somewhere else. और परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का जब समय होता है वहाँ पे ना होके हम कहीं अकेले रहते हैं। The Bible says David was supposed to be battling somewhere, but he remained at Jerusalem. लेकिन वचन ऐसे कहता है कि दाऊद राजा को भी उस युद्ध के जगह पे रहना चाहिए था लेकिन वो वहाँ ना होके वो अकेला यरूशलेम में था। So point number 1, I would like to name this point as avoid loneliness. और पहला अंश मैं इसको इस तरह से कहना चाहता हूँ, हमें अकेलेपन से दूर रहना है। Amen. Thank Amen. God for this technology. और इस टेक्नोलॉजी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। WhatsApp and Facebook and Zoom and so many other medium, we are able to come together. We are able to fellowship together as a body of Christ. और फेसबुक और जूम के द्वारा हम सब एकत्रित होने पा रहे हैं और परमेश्वर के वचन को सुनने पा रहे हैं। We really
really need to thank God for our shepherd. और हमारे कलीसिया को के जो अगुवे हैं उनके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करना They चाहिए। take pain to keep us occupied. They take pain to keep us united. Even when the whole world is observing lockdown, our shepherds are ensuring that we don't miss out on the essence and the presence of God. और हमारे कलीसिया के जो अगुवे हैं, हमारे जो पासबान हैं, वो लोग अपना समय ले रहे हैं, श्रम कर रहे हैं ताकि हम सब एकत्रित हो रहे हैं। हर एक हफ्ता, हर एक दिन हम वचन को सुन पा रहे हैं। They ensure that we are in fellowship. और वो इस बात को निश्चय रूप से कर रहे हैं कि हम सब एकत्रित हो के एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। David remained alone. दाऊद अकेला रह गया था। You and I are not supposed to be alone. आपको और हमें अकेले नहीं रहना है। If you and I can be alone, it's only alone with God. और हमें और आपको अगर अकेले ही रहना है तो अकेले हमें परमेश्वर के साथ रहना है। People who are accustomed to be lonely are people who don't live long. और उन ऐसे लोग हैं जो अकेलेपन में रहना चाहते हैं, अकेलेपन से गुजरना चाहते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते हैं। Or people who are accustomed to loneliness are people who end up in disaster. They end up doing things which they are not supposed to do. और जो लोग अकेले रहना चाहते हैं वो लोग कभी ना कभी कहीं ना कहीं गलत चीजों में फंस जाते हैं। So that is why loneliness is not a cup of tea for any child of God. और परमेश्वर के बच्चों के लिए जो है वो अकेलापन नहीं होना है। If you want to be alone, अगर आपको अकेले रहना है, you need to be alone only in the presence of God. आपको सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में अकेले रहना है। Unless you have yourself controlled, और आप जब तक अपने आप को नियंत्रण में रखते हैं, unless you believe in you're confident enough that you can sustain alone for some time, not for a longer period of time. और जब आपको निश्चय होता है कि मैं अपने आप को अकेले रख सकता हूँ और मैं इस चीज से गुजर सकता हूँ, वो भी कुछ ही समय के लिए आप रह सकते हैं। Loneliness leads to suicidal tendency. और अकेलापन जो है हमें ये आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर कर देता है। People who are alone, who have nothing to do, there are lots of things they accommodate into their lives, into their minds. जो लोग अकेले रहते हैं, बहुत सारी जो चीजें हैं, जो नकारात्मक चीजें हैं, उनके दिमाग में चलती रहती है। So I urge, especially the teenagers, youngsters, every individual, the body of Christ, I want to tell you, avoid loneliness as far as possible. और मैं कलीसिया से ये कहना चाहता हूँ और हमारे जवानों से भी कहना चाहता हूँ, जब तक हो सके आप अकेलेपन से दूर रहिए। David remained alone. दाऊद अकेला रह गया था। I'll tell you what happened when he remained alone. और जब वो अकेला रह गया उसके बाद क्या हुआ मैं आपसे बताऊंगा। I remember a couple of decades back somebody said this. और कुछ सालों पहले किसी ने ऐसा कहा, Isolation, remaining alone, और अकेलापन or loneliness. या अकेलापन, Isolation leads to insulation. और अकेलापन जो है हमें बांध देता है, And insulation leads to elimination, मिटा देता है. और जो बंधना है वो हमें मिटा देता है। Amen. आमेन। Are you able to understand what I'm trying to say? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? If you feel isolated, अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, get rid of it. और उससे आप दूर रहिए। Deal with it as far as possible. जहाँ तक हो सके उससे दूर रहिए। Because if you are into it, और अगर आप अकेलेपन में हैं, loneliness is a trap. और वो जो है शैतान का एक जाल है। So if you're accustomed to loneliness, please get out of it. और अगर आप अकेलेपन महसूस करते हैं तो उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। Because loneliness leads to isolation, leads to insulation, and insulation leads to elimination. अकेलापन हमें बांध देता है और वो बंधाव जो है हमें मिटा देता है। When we are alone, what happens? और हम जब अकेले रहते हैं तो क्या होता है? We begin to cater to those things which are unnecessary in our minds. और हम ऐसी बातों को सोचने लग जाते हैं जो नकारात्मक है, जो जरूरी नहीं है हमारे जीवन में। We do those things which are not acceptable to God in His sight. और हम ऐसी चीजें कर जाते हैं जो परमेश्वर को
अच्छे नहीं लगते हैं। When we are alone, और जब हम अकेले होते हैं our mind explores into various things. और बहुत सारी चीजों में हमारा दिमाग चलने लगता है। So young people, teenagers, ensure, please try to avoid being lonely because you are called to be holy, okay? और जो जवान लोग हैं या कोई भी हो, अकेलेपन से दूर रहने की कोशिश कीजिए। You know, somebody said, और किसी ने ऐसे कहा, be holy when nobody sees you. आप पवित्र रहिए जब कोई भी आपको नहीं देख रहा It's है। easy to sing holy, holy, glory, glory when everybody is watching us. जब सब लोग हमारे इर्द गिर्द है, हमें देख रहे हैं, तो होली होली या परिशुद्ध परिशुद्ध बोलना और रहना बहुत आसान है। Before everybody, glory, glory, glory. When we are alone, it's a different story. और जब हम अकेले रहते हैं कहानी कुछ और ही होता है, और जब हम लोगों के बीच में हैं तो हमारा कहानी कुछ और होता है। There is a saying in the world, it says, an idle mind is a devil's workshop. और दुनिया में ऐसी बात होती है कि जो मन जो खाली होता है वो शैतान का घर होता है। So we tend to look at things which are not approved of God. और हम ऐसी बातों को देखने शुरू कर देते हैं जो परमेश्वर हमें हमसे दूर रखना चाहता है। We tend to look at those things which are not acceptable to God in His sight. और परमेश्वर जिन बातों को हमारे जीवनों में नहीं चाहता है वैसी चीजें हम करना शुरू कर देते हैं। Those things begin to pave their way into our minds when we are alone, which are not supposed to be entering in our mind. और हम ऐसी बातों को करना और सोचने लग जाते हैं जो हमें परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम करें। For example, if I am on my WhatsApp, अगर मैं अपना व्हाट्सएप को देख रहा हूँ, I keep spending a lot of time on my WhatsApp in my closet, in my closed room. और मैं अपने बंद कमरे में व्हाट्सएप को देखते ही रहता हूँ। And suddenly something comes to my mind which seems to be attractive. और कुछ ऐसी बातें अचानक से मेरे सामने आ जाती है जो मुझे आकर्षित करती है। Or maybe some conversation. या कोई ऐसी बातें, And maybe something that is not acceptable to God in His sight. और ऐसी बातें जो परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम करें। My mind begins to think over such things. और मेरा मन जो है उसी बातों के ऊपर विचार करना शुरू कर देता And I है। get deep into it. और मैं अपने आप में पूरा उसी के अंदर में घुस जाता हूँ। I am supposed to go the biblical way, but I end up going the unbiblical way. और मुझे वचन के अनुसार चलना है, लेकिन मैं उस बात को छोड़ के किसी और रास्ते में चलना शुरू कर देता हूँ। So one piece of advice to the body of Christ. और कलीसिया से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। Please don't let the fellowship of God's people or the presence of God disappear from your lives. और परमेश्वर के लोगों के बीच में रहना या परमेश्वर के लोगों का जो फेलोशिप है उसे छोड़ के दूर मत जाइए। Please, if you are not able to stay alone, please don't remain alone. और अगर आप अपने आप को अकेले नहीं रख पाते हैं, नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं, तो अकेलेपन से दूर रहिए। Yeah, be with the right kind of people. और सही लोगों के साथ रहिए। When I say you need to fellowship, I don't say you can just go and spend time with whoever you want. और मैं जब ऐसे कहता हूँ कि आपको लोगों के बीच में रहना है, उनके साथ संगति करना है, तो ये बात नहीं है कि किसी के साथ भी आप रह जाए। Right kind of fellowship is very, very important. सही संगति भी बहुत जरूरी है। Morning I told you when Jesus went to the house of Jairus. और जब यीशु मसीह याईर के घर गए, When his word was made fun of. और जब उनकी बातों का मजाक उड़ाया गया, Jesus entered the room where the dead body was laid. और यीशु मसीह जब उस रूम में पहुंचते हैं, उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे शव था, He did not take everybody. उसने सबको अंदर नहीं लिया। He took only selected disciples. और उन्होंने सिर्फ चुने हुए अपने लोगों को लिया। If you read the word, अगर आप वचन पढ़ेंगे, Jesus was alone only during time of prayer. और यीशु मसीह को हम अकेले तभी देखते हैं जब वो प्रार्थना करने वाले थे। When it was time for him to be available, he was there preaching, healing, teaching righteousness, or doing something or the other for the glory of God. और
जब भी लोग उनको चाहते थे या वो उनको लोगों के बीच में रहना होता था तो वो प्रचार करते हुए जाते थे, लोगों को चंगाई देते हुए जाते थे, लेकिन हमेशा लोगों के बीच में ही रहते थे। Please never remain alone. कभी भी अकेले मत रहिए Be right with the right kind of people. और सही लोगों के साथ रहिए And let right impartation flow into your और life. सही जो परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव है आपके जीवन में होने पाए। And when you're fellowshipping with God's people, don't keep talking about the pastor or the pastor's wife or their children or some believer or some elder. No, this is not our duty. Our duty is to fellowship with one another, build, speak, encourage, comfort through the word. और जब भी हम लोगों के साथ संगति करते हैं, किसी के बारे में बोलना या किसी के पीठ पीछे बातें करना, चाहे पासबान के बारे में हो, उनके वाइफ के बारे में हो, उनके बच्चों के बारे में हो या किसी के बारे में बातें ना करके हमें लेकिन इन बातों पे ध्यान रखना है कि हम एक दूसरे को बांधे, एक दूसरे को जोड़े और एक दूसरे के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते रहें। If you want to be alone, अगर आपको अकेले रहना है, be alone. Learn to be alone in the presence of God. अकेले रहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में। I tell you, enter your room, call upon the name of the Lord, worship Him alone, praise Him alone, read the word alone, pray with Him. I tell you, there is no joyful time than being in the presence of God alone. Apart from that, don't stay alone. और अपने रूम में जाइए, रूम का दरवाजा जो है उसको बंद कीजिए और परमेश्वर के नाम को पुकारिए, उसकी स्तुति और आराधना कीजिए और उसकी उपस्थिति में खो जाइए, लेकिन बिना वो सब किए आप अकेले मत रहिए। Amen. David Amen. was supposed to be in the battlefield, but he remained alone at Jerusalem. दाऊद को युद्ध के स्थान में रहना चाहिए था, लेकिन वो अकेले इजराइल में रह गया। Point number 1, don't allow loneliness. और पहला अंश जो है अकेलेपन से दूर रहिए। So when he was alone, he did something. और जब वो अकेला था उसने कुछ किया। So the Bible says in verse 2, chapter 11 and verse 2, दूसरा शमूएल 11 और दूसरा अध्याय। one evening David arose from his bed and walked on the roof of the king's house, and from the roof he saw a woman bathing, and the woman was very beautiful to behold. सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। Point number 1, don't remain lonely. पहला अंश अकेलेपन से दूर रहिए। David was alone. दाऊद अकेला था। Number 2, दूसरा in अंश, the evening he went on the roof to take a stroll. वो अपने छत पे शाम के समय गया And the Bible says, and from the roof he saw. और वहां से उसने देखा। Somebody says saw. देखा, He saw. देखा। He saw what? उसने क्या देखा? He saw a woman bathing. और उसने एक स्त्री को नहाते हुए देखा। He saw something that was not right. उसने ऐसी चीज को देखा जो सही नहीं था। Whenever we are alone, what we do? और जब हम अकेले होते हैं तो हम क्या करते हैं? WhatsApp. व्हाट्सएप करते हैं। We begin to see something which is not actually pleasing to और God. हम ऐसी चीजें देखते रहते हैं जो परमेश्वर को भाता नहीं है। We keep seeing. और हम देखते जाते We हैं see something pops up, और कुछ ऐसा आ जाता है और हम देखते रहते हैं। like pornography. अश्लील चित्र। वाह, क्या बात है. और हम ऐसे कहते हैं, वाह क्या बात है। And our eyes begin to explore more of it. अरे आगे क्या होगा, आगे क्या होगा. और हमारी आंखें जो है वो और देखना चाहती है कि इसके बाद क्या आता है। David saw what he was not supposed to see. दाऊद ने ऐसा कुछ देखा जो उसे देखना नहीं चाहिए था। Everything looks pleasing to our sight in the beginning. शुरुआत में सारी चीजें बहुत ही अच्छी लगने लगती है हमें। Everything begins with the eyes. और सब कुछ जो है वो आंखों से शुरू होता No, है। Eve saw the fruit.
हवा ने उस फल को देखा It was pleasing to the eyes. The Bible says it was very pleasing, appealing to the और eyes. उसको वो बहुत ही सुंदर दिखा अरे वाह, what a beautiful fruit. और उसने ऐसा सोचा होगा वाह क्या सुंदर फल है, Wow, how beautiful this वो fruit कितना looks. सुंदर फल है। God asked me not to eat, but I can smell it. और परमेश्वर ने तो इसे खाने के लिए मना किया है, लेकिन मैं तो इसको सूंघ तो सकती हूँ। Ah, what a beautiful smell. और उसने सूंघा और कहा बहुत अच्छा स्मेल है उसका। God asked me not to eat, but I can taste. और परमेश्वर ने उसे खाने से मना किया है, लेकिन मैं चख तो सकती हूँ इसको। Kach, kach, kach. और ऐसा किया She fell into an eternal sin. और उसने अनंत काल के लिए वो पाप किया। We need to be careful what we see. और हमें जागरूक रहना है कि हम किस चीज को देख रहे हैं। What are we watching हम when क्या- nobody is watching us? जब कोई भी हमें नहीं देख रहा है तो हम क्या देख रहे हैं। And nobody is watching me, brother. और भाई मुझे तो कोई भी नहीं देख रहा अरे, है। 5 minute, maybe you may be thinking in your mind. और हम सोचते होंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं देखूंगा। But once you're into it, you are trapped for hours. और जब हम एक बार उसको देखना शुरू करते हैं तो घंटों तक हम उसी में लगे रहते हैं। The Bible says in Proverbs chapter 8 and verse 34, blessed is he who sees. और नीति वचन उसका 8वां अध्याय उसका 34वां वचन ऐसे कहता है कि आशीषित है वो व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर आपकी नजर उठाता है. The psalmist King David said like this और दाऊद राजा ने ऐसे कहा in Psalms 121 and verse 1. भजन संहिता 121 और उसका पहला वचन। I lift up my eyes to the hills from where comes my help. और मैं अपने आंखों को पर्वतों की ओर उठाता हूँ जहाँ से मेरा सहाय आता है। My eyes is supposed to be looking towards the presence of और God. हमारी नजरें हमारी आंखें जो है हमेशा उसकी उपस्थिति की ओर देखनी चाहिए। My eyes are supposed to be seeking the face of और God. हमेशा हमारी नजरों को जो है परमेश्वर की उपस्थिति की ओर खोजना चाहिए। Our eyes are supposed to be finding and searching and seeking that precious presence of the और Almighty God. हमेशा हमेशा हमारी आंखों को जो है हमारी नजरों को जो है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति की ओर निहारना चाहिए। Our eyes are supposed to be reading the word of और God. हमारी आंखें इसीलिए बनी है ताकि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ सके। Our eyes are supposed to be unearthing the treasure from God's word. और परमेश्वर के वचन में जो है उस चीज को हमें हमारी नजरों को देखना है। The Bible says in the book of Isaiah chapter 6, एशाया उसका 6 अध्याय में ऐसे कहता है, Isaiah saw the presence of God. एशाया ने जो है उसकी आंखों ने परमेश्वर की उपस्थिति को देखा। When Isaiah saw the presence of God, he said, woe unto me, my eyes have seen the Almighty और God. जब एशाया ने उस परमेश्वर की उपस्थिति को देखा उसने कहा कि ये तो मेरी नजरों ने तो परमेश्वर की उपस्थिति को देखा है। I am a man of unclean lips, my eyes have seen the Lord. मैं तो बहुत ही अपवित्र मनुष्य हूँ, मेरा जो जिंदगी है वो अपवित्र है, लेकिन फिर भी मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को देखा है। So he was repentant that he was guilty that he saw the presence of God. और उसने ऐसे सोचा कि मैं कैसे परमेश्वर की उपस्थिति को देख सकता हूँ। You know what God said? God touched his lips and said, behold, I have made you clean. और परमेश्वर ने उसके होंठ को छुआ और बोला कि मैंने तुझे पवित्र किया है। Our God is a compassionate और God. हमारा परमेश्वर जो है वो करुणानिधि परमेश्वर है What an awesome God we और serve. बहुत ही महान परमेश्वर है। If we are struggling in some areas through our eyes, और अगर हम किसी भी ऐसी परिस्थितियों में होके गुजर रहे हैं जहाँ जिन चीजों को हमें नहीं देखना है, ऐसी चीजों को अगर हम देख रहे हैं तो it's time we repent before the presence of God. और हम पश्चाताप करें उस परमेश्वर की उपस्थिति में। And the God of mercy, और परमेश्वर जो महान है and the God who is slow to anger, और जो परमेश्वर गुस्सा नहीं करता है and the God who's rich in love, और जिसका प्रेम अपार है the God who's rich in mercy, और जो परमेश्वर जो करुणाशाली है will touch us and free us. और वो वैसा परमेश्वर हमें छुएगा और हमें उस बंधाव से छुटकारा देगा। But we have to deal with this particular issue. और लेकिन हमें इन चीजों से
हमें मुक्त होना है। We need to deal with it, sir. हमें कुछ तो इस बारे में करना है। If we don't deal with it, we fall into the pit. हमें इन चीजों से बाहर निकलने की कोशिश करना है। Amen. आमेन। So we need to seek the presence of God and the presence of the Holy Ghost to break that bondage of whatever we are accustomed to seeing. और परमेश्वर की उपस्थिति को और गहराई से हमें खोजना है और उस पवित्र आत्मा की सहायता से इन चीजों से हमें बाहर निकलना है। Some people are so lustful. और कुछ लोग ऐसी गंदी नजरों से देखते हैं। They are filled with lust. Their minds are they keep seeking with their eyes how they can fulfill their lust. और बहुत ही गंदी नजरों से वो लोगों को देखते हैं और बहुत ही गंदे विचार उनके मन में होते रहते हैं। Deal with it. और उनके साथ हमें उनको बाहर निकालना है हमारे Our जीवन eyes are से। supposed to be doing something else. लेकिन हमारी आंखों को कुछ और करना है। David saw something which he was not supposed to see. दाऊद ने ऐसा कुछ देखा जो उसे देखना नहीं चाहिए था। From now on, आज से let's make a determination और हमें एक निर्धार करना है that we will utilize our eyes for the glory of God. कि हम अपनी आंखों को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। The psalmist King David in Psalms 20 very beautifully he prays. और भजन संहिता 20वें अध्याय में दाऊद राजा बहुत सुंदरता से लिखता है। Says, as the eyes of a servant looks to his master and a maid to her mistress, so do my eyes look towards you, O my God. जैसा एक सेवक की आंखें उसके परमेश्वर की उसके राजा की ओर देखता है और एक सेविका की जो नजरें उसके उसकी जो मालकिन को देखती है, वैसे मैं आपको निहारता हूँ परमेश्वर। I was excited when Shimon used that scripture. He said, some trust in chariots, some trust in horses, but we trust in the name of the Lord. और कुछ लोग घोड़ों पे विश्वास करते हैं, कुछ लोग अपने बल पे विश्वास करते हैं, लेकिन मैं जो है अपने परमेश्वर के ऊपर अपने विश्वास को रखता हूँ। So well, praise God, Shimon, for that beautiful scripture. भाई शिमोन, परमेश्वर का धन्यवाद हो और आपने उस वचन को लिया। So our eyes are meant to be lifted up to the Almighty God. और हमारी आंखें इसीलिए बनाई गई है कि हम परमेश्वर की ओर निहारते रहे। Our eyes are meant to read the word. हमारी आंखें बनाई गई है ताकि हम परमेश्वर के वचन को देखें। Our eyes are meant to seek the face of God. हमारी आंखें इसीलिए बनाई गई है कि हम परमेश्वर के मुख को खोजें। Our eyes are meant to see the presence of the Almighty God. और हमारी आंखें इसीलिए बनाई गई है ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस और देखें। If there is anything that you see that is not approved of God, please from now on get rid of it. और आप अगर ऐसी चीजों को देख रहे हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता है, तो आप उन चीजों से दूर रहिए। Amen. आमेन। Blessed are the eyes that see the presence of और God. वो आंखें जो परमेश्वर की उपस्थिति को देखती है वो भली है। Let our eyes see the visions and the dreams that the Lord gives us. और परमेश्वर जो हमें विजन्स और ड्रीम्स देता है, दर्शन देता है, उनको देखने के लिए हमारी आंखें बनी है। Let our eyes long to see what the Lord has in store for our life. और हमारी आंखें ऐसी बातों को देखने के लिए उत्सुक रहे जो परमेश्वर चाहता है कि हम देखें। Amen. Amen. Number one, always avoid loneliness. पहला पॉइंट, हमेशा हमें अकेलेपन से दूर रहना है। Number two, please keep your eyes in check. दूसरा अंश जो है, हमें अपने आंखों के ऊपर एक नजर रखनी है। Everything that glitters is not gold. और जो भी चमक रहा है वो सोना नहीं है। My young people say, "Papa, कितना beautiful है. She is the right life partner for me." और हमारे जो जवान लोग हैं वैसे कहते हैं कि वो बहुत सुंदर है, शायद वो ही मेरी जीवन साथी बनेगी। Oh, she is the one brother for my life. और ब्रदर, भाई यही है जिससे मुझे शादी करनी है। Oh, she looked at me and laughed at me thrice, brother. ओ भाई, इसने तो मेरी और 3 बार देखा और मुस्कुराई भी। Everyone who laughs at you thrice or 4 times is not the right person for you. और जो भी आपको देख के 3-4 बार देख लेता है या हंस देता है, वो आपके लिए सही नहीं है। Choose your life partners prayerfully, carefully and fearfully. और अपने जो जीवन साथी है उसको सही रूप से प्रार्थना पूर्वक होके आप चुने। Ask God that He will show you the right thing. परमेश्वर से मांगिए कि वो आपको सही
चीज दिखाए Don't take decisions in haste because of what you see. और ऐसी चीजों को देखते हुए अचानक से फैसला मत ले लीजिए। Eve looked at the fruit and she decided on herself. और हवा ने जो है उस फल को देखा, अपने आप उसने तय कर लिया कि उसको वो फल खाना है। So you look and you don't decide on yourself, please. और आप अपने आप देख के अपने आप ये डिसाइड मत कर लीजिए। Make decisions in the presence of God, because when God backs your backs, because His will follows. और आप परमेश्वर की उपस्थिति में मांगते हुए होते हुए इन बातों के लिए आप निर्णय लीजिए। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Avoid loneliness. अकेलेपन से दूर रहिए। Be careful what you see. और आप क्या देख रहे हैं उसके बारे में सोचिए। Verse 3. So David sent and inquired about the woman. जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पुछवाया, Inquired. पुछवाया। Number 3, he inquired about the woman. और उसने जो है उस स्त्री के बारे में जानकारी प्राप्त किया। Listen very carefully. ध्यान से सुनिए। Point number 1, when he was alone, all these things began. Loneliness is the problem, is the key. और ये जो सारी चीजें हैं, सारी बातें हैं, अकेला रहने से वो बातें शुरू हुई। It started by being lonely. और ये बातें शुरू हुई जब दाऊद अकेला था। Where he was supposed to be, he wasn't there. जहाँ उसको रहना चाहिए था वहाँ पे न था। Number 1, Hannah, when she was barren, she was in the right place. She was at the Mount of Shiloh. She was in the temple, in the presence of God. और हन्ना जो है जब वो गंभीर परिस्थिति से होके गुजर रही थी, वो सही स्थान पे थी, वो परमेश्वर की उपस्थिति में थी। Number 2, दूसरी बात, eyes. आंखें। Be careful what you see. और David saw what he was not supposed to see. दाऊद ने उस चीज को देखा जो उसने नहीं देखना चाहिए था। Amen. आप सही चीजों को देखने के लिए अपने नजर को उठाइए। Everything looks pleasing to the eyes. और सारी बातें बहुत सुंदर लगती हैं आंखों के लिए। Now Lot saw the green pasture and he chose that, which later became Sodom and Gomorrah. लूत ने जो है वो बहुत अच्छा जमीन देखा, उपजाऊ जमीन को देखा, लेकिन बाद में वो सोदोम और गोमर बन गया। So David did not realize that he was doing a mistake. और दाऊद ने इस बात को नहीं जाना कि वो कोई गलती कर रहा है। He started from being lonely. वो शुरू हुआ अकेले रहने से, It started with his eyes. और आंखों से शुरू हुआ। His mind began to prepare. और उसका जो मन है, उसका जो दिमाग है, वो उन बातों को करना शुरू कर दिया। It started to prepare. और वो प्रिपरेशन शुरू कर दिया उसके If दिमाग you में read ही। Psalms 51, और अगर आप भजन संहिता उसका 51 को पढ़ेंगे, Psalms 51, the psalmist King David prayed a very beautiful prayer. और दाऊद राजा जो है उसने बहुत सुंदर प्रार्थना किया। He talks about sin, he talks about transgression, he talks about iniquity. वो पाप के बारे में बोलता है और Okay, whatever it is. Okay, but in English there are 3 words that are used. और जो अंग्रेजी में है वो तीन वर्ड्स को बोलता है। Sin, पाप, transgression, which is also considered sin, and iniquity. Okay. Now I would like to explain what these 3 things mean. और इन चीजों को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। Now what is sin? और पाप क्या है? Sin is missing the mark. और पाप ऐसी बात है जो एक जो लाइन होता है उसे हम पार कर देते हैं। Missing the mark. What we are not supposed to do, we did. That is sin. और हमें जो चीज नहीं करना चाहिए था, अगर उस चीज को हम करते हैं तो वो पाप है। Amen. आमेन। So sin is missing the mark. और पाप ये एक ऐसी चीज है जो हमें नहीं करना चाहिए लेकिन हम कर देते हैं। What is transgression? और ट्रांसग्रेशन का मतलब क्या है? Transgression is doing the opposite of what is right. और जो सही है उसका विरुद्ध जो उल्टा है उसे करना। Intentionally choosing to do that which is not right. जानबूझकर ऐसी बात करना जो सही नहीं है। हमें पता है कि ये सही नहीं है, फिर भी हम कर देते हैं। And what is iniquity? और इनिक्विटी क्या है? Iniquity is premeditated sin. और इनिक्विटी एक ऐसी चीज है जो हम दिमाग में पहले से ही सोचे रखे हैं, प्लान करते हैं कि इसको ऐसे करना है। For example, a murder, it cannot happen straight away.
Okay. और अगर एक हत्या जिसको करना है वो जाके ऐसे ही हत्या नहीं कर देता है. They begin to check out, इस टाइम पे वो बाहर निकलेगा, इस टाइम पे इसको गोली यहाँ मारेंगे, इस टाइम से उसको यहाँ से अटैक करेंगे. So it is premeditated. So it is worked upon. वो पहले से ही उस पाप को करने से पहले से ही वो लोग उसका प्लानिंग कर देते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे जाना है, ऐसे करना है. वो सारी चीजें पहले से ही वो दिमाग में प्लान कर लेते So हैं. Psalms 51 was account of what sin, what transgression, what iniquity David committed. He understood it. That's why he prayed that prayer. और दाऊद राजा ने जो 51 भजन संगीता में लिखा है सिन और ट्रांसग्रेशन और इनिक्विटी के बारे में, जो उसने कर दिया था उसी के बारे में उसको बाद में पता चला, उसके बारे में उसने लिखा है. After seeing what he was not supposed to see, जो उसने देखा उसको नहीं देखना चाहिए था, he went and inquired of that woman. और उस स्त्री के बारे में उसने जानकारी प्राप्त किया. He went and inquired, अरे पता करो कौन है वो लेडी. उसने जानकारी प्राप्त किया कि वो स्त्री कौन है. Hey, find out how much money that fellow has. जाके पता करो कि उसके पास कितना पैसा है. Hey, find out from where, which locality that lady belongs और to. पता करो कि ये स्त्री कहाँ रहती है. Hey, find out how much money that fellow has kept in the house, so that I can plan, I can premeditate something. और जाके पता करो उस इंसान के पास कितना पैसा है ताकि मैं बाद में जाके उसको ठग सकूं. He inquired. और उसने जानकारी को प्राप्त किया. He started that premeditating process in his mind because of his eyes. और जो उसकी आंखों ने दिखाया उसके वजह से उसने अपने मन में ही विचार करना शुरू किया और उस पाप को करने के लिए वो योजना बना रहा था. I tell you, if our eyes are in check, our minds will be in control. अगर हम अपनी आंखों को नियंत्रण में रखेंगे तो हम अपने मन को भी नियंत्रण में रख सकते हैं. Self control is very, very important. अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी है. He sent messengers to inquire of that woman. और उसने भेजा सेवकों को उस बात को पता करने के लिए कि वो स्त्री कौन है. He inquired. उसने पता किया. अरे पता करो. अरे पता करके आओ. Find out which locality she belongs to. वो पता करके आओ कि वो स्त्री कहाँ पे रहती है. Find out where is their house. और पता करो कि उसका घर कहाँ है. Find out who her husband is. और पता करो कि उसका पति कौन है. So he sent messengers. First he inquired. पहले उसने पता किया. And the Bible says, number 4, verse 4, then David sent messengers and took her, and she came to him. तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया. After David inquired, जब दाऊद ने उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली, he sent the messengers. उसने दूत को भेजा. Number 1, loneliness. पहला अंश जो है वो अकेलापन. Number 2, eyes. दूसरा अंश जो है हमारी आंखें. Number 3, mind. Inquired. उसके बाद उसके मन में उसने विचार किया. So he began the process of the work. और उसने जो है उस पाप को करने की शुरुआत कर दी. He started the work. उसने अपने काम को शुरू किया. He sent the messengers. उसने दूत को भेजा. He could have stopped. He could have realized that he was going to do something wrong, and he could have withdrawn. अपने आप को वो रोक सकता था इस बात को जान के कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं है. अपने आप को वो रोक सकता था, लेकिन उसने अपने आप को नहीं रोका. Because the process had already begun in the mind. क्योंकि उसके मन में वो जो पाप का जो योजना है वो ऑलरेडी बन चुका था. He inquired. Number 3. और उसने जानकारी प्राप्त किया. Number 4, he sent messengers. और उसने दूत को भेजा. Go and get that lady. जाके उस स्त्री को बुलवा लाओ. He came to know that she was the lady named Bathsheba. और उसको पता चला कि वो उस स्त्री का नाम जो है वो बतशीबा है. And she came to him. और वो उसके पास आई. Now when the king sends for somebody, the subjects have to obey the commands of the king. और जब राजा किसी को बुलवाता है तो उसकी प्रजा को उसके पास जाना ही पड़ता है. And this lady comes to him. और वो स्त्री जो है राजा के पास आई. And the Bible says he committed sin with this lady. और वचन कहता है कि उस स्त्री के साथ होके उसने पाप किया. This is iniquity.
और ये जो है इस बात को इनिक्विटी बोलते हैं। It began with the eyes. वो आंखों से शुरू हुआ It began with the mind. It started in the और mind. मन में उसके दिमाग में वो चलने लगा He acted by inquiring. और उसने जानकारी को प्राप्त किया, He sent messengers. उसने दूत को भेजा, He called for her. उस स्त्री को बुलवाया He committed sin. और उसके साथ सोया। People of God, और परमेश्वर के लोगों, tonight, आज की रात please understand how the process of iniquity begins in one's life. और कैसे इस पाप की उत्पत्ति किसी के जीवन में शुरू होती है, इस बात को समझिए। Amen. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. So we need to ensure that we keep ourselves controlled. और हमें अपने आप को नियंत्रण में रखना है। We need to understand the principles of God. The stance of God are entirely different. और परमेश्वर के जो वचन के अनुसार जो चीजें हैं जो वो बिल्कुल अलग होती है, उस बात को हमें समझना है। After this lady committed sin, और जब इस स्त्री ने उसके साथ होके पाप किया the Bible says that the lady got conceived. और वो गर्भवती हो गई, And you know what? When the lady conceived, और जब उसने गर्भ को धारण किया, he called for her husband Uriah. और उसने दाऊद ने उस स्त्री के पति को बुलवा भेजा, उसका नाम उरिया था। And when Uriah came, उरिया जब आया, and he happened to talk to Uriah, उस दाऊद ने उरिया के साथ बात किया। David the king wrote a letter to the one who was in the forefront saying, keep Uriah in a sensitive place where he would be killed, and Uriah was killed in the battle. और उस सेना का जो सेनापति था उसको एक चिट्ठी लिखा इस बात को बोलते हुए कि उरिया को उस स्थान पे रखो जहाँ पे सबसे ज्यादा मरने की संभावना है, वैसे स्थान पे उसको रखो ताकि वो मर जाए। So iniquity, और जो पाप है, it is a process. It doesn't happen overnight. It is a और process. वो अचानक से नहीं होता है, लेकिन वो हमारे दिमाग में पहले पलता है, उसके बाद वो पाप होता है। The moment you see certain things taking root in your mind, I urge you, please deal with it, eradicate it, because once it begins to grow, the fullness of sin takes its place. जब भी ऐसे पाप को आप अपने जीवन में महसूस करना शुरू करते हैं तो इमीडिएटली तुरंत उसके साथ आप डील कीजिए ताकि वो चीजें आपके जीवन से बाहर निकल जाएं। And Uriah was sent. Lastly, he did not spare her husband. He sent him straight to the battlefield where there were lots of chances for him to die. He was specially recommended to be there. You know why? Because he wanted to take this lady. क्योंकि दाऊद राजा जो है इस स्त्री को चाहता था, जानबूझ के उसने उरिया को ऐसे स्थान पे युद्ध के लिए भेजा जहाँ पे उसके मरने की संभावना बहुत ज्यादा था। And there Uriah was killed. और वहाँ पे उरिया जो है वो मारा गया। And you know what the Bible is the conclusion? और वचन क्या कहता है? Verse 27. I want you to read this. और आप इस वचन को पढ़िए। Verse 27, the last part says, but the thing that David had done displeased the Lord. और इसे मैं Verse 27. 27वां वचन ऐसा कहता है कि और जब उसके विलाप के दिन बीत चुके तब दाऊद ने उसे बुलवाकर अपने घर में रख लिया और वह उसकी पत्नी हो गई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ, परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था यहोवा क्रोधित हुआ। This thing displeased the Lord. और जो दाऊद ने ऐसी बात को किया था, ऐसी चीज को किया था, यहोवा उसके विरुद्ध में खड़ा हुआ। God did not like what David did. और परमेश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगी जो दाऊद ने किया। God hated what David acted. जो दाऊद ने किया उस चीज को परमेश्वर ने बहुत ही उसके विरुद्ध में वो क्रोधित हुआ। People of God,
और परमेश्वर के लोगों, I want to encourage the body of Christ tonight. और मैं कलीसिया को उत्तेजित करता हूँ, Never allow yourself to be lonely. और अपने आप को कभी अकेला मत रखिए, Always have the fellowship of God's people. और परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में रहिए, Be with the right kind of people. और सही लोगों के साथ संगति कीजिए, Don't associate with everybody. और हमेशा हमें जो मिलता है उसके साथ संगति मत रखिए, Pray and decide your companionship. और प्रार्थना पूर्वक अपने जो लाइफ पार्टनर को है उनको partner, friends, फ्रेंड्स circle. को है जो अपना सर्कल है उसको चूज So कीजिए, choose your companionship prayerfully that the Lord would impart something through their और lives. प्रार्थना पूर्वक अपने दोस्तों को चुनिए ताकि परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा आपके जीवन में आशीष करे। Oh, if you want to be alone, you need to be alone only in the presence of अगर God. आपको अकेला रहना है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, Number 2, keep your eyes in check. और अपने आंखों के ऊपर नजर रखिए, Don't waste away your eyes by looking at WhatsApp night 2 o'clock, night 3 o'clock. और रात को 1 बजे 2 बजे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप देखते हुए मत बिताइए, Okay, so avoid doing all these things through your eyes. और ऐसी सारी चीजों को करना बंद कीजिए अपनी आंखों के द्वारा, Rather read the word through the eyes that the Lord has blessed you. और ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़िए, अपने आंखों को वचन पढ़ने के लिए इस्तेमाल कीजिए। Deuteronomy chapter 17 and verse 19 says we need to read the word every day. और हर दिन हमें वचन को पढ़ते रहना है। Amen. Amen. The word of God is not meant to be used occasionally, but every day of our lives. और हमेशा हर एक दिन हमें वचन को पढ़ते रहना है। Amen. आमेन। Number 3, और तीसरा वचन, David inquired of that lady. और दाऊद ने जो है उस स्त्री के बारे में पूछवाया। If you like something, if something is pleasing to your eyes, don't inquire, don't meditate on it, okay? और आपके आंखों को अगर कुछ सुंदर लगता है, कुछ अच्छा लगता है, उसी के बारे में सोचते हुए उसके बारे में जानकारी प्राप्त मत कीजिए। So see the process. David inquired, then he sent the messengers. और जब दाऊद ने उसके बारे में जाना, उसके बाद दूत को भेजा, Then where he ended up in committing sin. और अंत में उसने पाप किया। And after committing sin, he committed a far worse sin by sending Uriah to the forefront of the battlefield where he was made to die. उसने उस स्त्री के साथ तो पाप किया ही था, लेकिन उससे भी घोर और गंभीर पाप उसने ये किया कि उस स्त्री के पति को, उरिया को, उसने ऐसे स्थान पे भेजा जहाँ पे वो मारा गया। Lastly, the Bible says that this thing did not please the Lord. और परमेश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगी। So tonight, और आज की रात, let's retrospect our lives. और अपने आप को हम जांचें, Let's re-examine our lives. अपने आप के, अपने जीवन के बारे में और जांचें। Are our ways pleasing to God? क्या हमारे जो रास्ते हैं, हमारे जो काम है, वो परमेश्वर को भाते हैं? Is God approving everything that we do? क्या परमेश्वर हर एक बात जो हम कर रहे हैं उससे खुश है? That everything that we call blessing, is it approved from God? क्या हर एक चीज जो हम आशीष मानते हैं, क्या परमेश्वर उन चीजों से खुश है? What does people call in our office? और क्या लोग हमें ऑफिस में अपने काम के स्थल पे किस चीज के बारे, कैसे हमें जानते हैं? What do people call us in the world? क्या दुनियावी लोग हमें किस नजर से देखते हैं? Is our lifestyle pleasing to God? क्या हमारा जीवन शैली जो है वो परमेश्वर को भा रहा है? Is our lifestyle right in the sight of God? क्या हमारा जीवन शैली परमेश्वर के नजर में सही है? What are we? क्या है हम? Who are we on the inside? हम कौन है? अंदर से हम कौन है? What we are inside, we should be outside. जो हम अंदर है वही हमें बाहर रहना We है। cannot live a dual personality. और दो तरह की जिंदगी को हमें नहीं जीना है। Finally, it's God approved. Is God approving of our lives and whatever we are doing? क्या परमेश्वर हमें देख के खुश है? Ultimately, everything should be approved of the Lord. Everything should be pleasing to God in His sight. That's what the ultimate aim is. जो भी हम करते हैं, जो भी चीजें हम करते हैं, वो सब परमेश्वर को भाने चाहिए। Amen. आमेन। So tonight, आज की रात, let the Lord bless this word. और परमेश्वर इस वचन को आशीष करे, Please meditate on it. और इसके बारे में आप सोचिए, Let's examine our lives. अपने जीवनों को जांचे। I'm going to take time tonight. और मैं भी अपने जीवन में आज का समय लेता I want to हूँ, re-examine every detail of my life. और मैं भी अपने जीवन को जांचना चाहता हूँ, I don't want to make many mistakes. और मैं और गलतियां नहीं करना But चाहता, I want to be a pleasing sacrifice in the sight of God. और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में एक ऐसा
समर्पण बनना चाहता I हूँ want to be pleasing to the eyes of God. और परमेश्वर की नजर में मैं उसको भाना चाहता I हूँ want to carry an amazing testimony from God. और परमेश्वर की ओर से मेरे जीवन में एक गवाही को मैं चाहता हूँ If we are facing any issues, और अगर हम किसी भी चीज से होके गुजर रहे हैं तो let's deal with it tonight. और हम उन चीजों को हमारे जीवन से निकाल लें Let's not neglect those things. और ऐसी बातों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते Let's हैं not overlook those things. और ऐसी बातों को हम नजरअंदाज नहीं कर But सकते let's हैं deal with it. और उन बातों को हमारे जीवन से निकाले Pornography is your problem, deal with it tonight. अगर अश्लील चित्रों को देखना आपकी समस्या है तो उन्हें निकालिए If taking bribes is your problem, deal with it. अगर हम घूस लेते हैं तो उन बातों को छोड़ देना है Speaking foul words is your problem, deal with it. और अगर हम गंदी बातें करते हैं गंदे शब्द इस्तेमाल करते हैं उन बातों को छोड़ देना है Is your lifestyle not pleasing to God in your sight, deal with it. अगर आपका जीवन शैली सही नहीं है परमेश्वर के हिसाब से तो उसे बदलिए Don't have a good testimony in your family, deal with it. अगर आपके परिवार में आपका जो गवाही है वो सही नहीं है तो उन बातों को आप निकालिए अपने जीवन से Whatever the issues are, let us deal with it tonight. चाहे कोई भी बातें हो हमें उन नकारात्मक चीजों को हमारे जीवनों से निकालना है Let us present ourselves as a pleasing individuals in the sight of God. और हमें अपने आप को सही होकर परमेश्वर की उपस्थिति में लाना है Because God needs to approve our lives. और क्योंकि परमेश्वर को हमारे जीवनों को देख के परमेश्वर को खुश होना है I tell you, if our lifestyle touches the heart of God, I tell you there is nothing greater than that. अगर हमारा जो जीवन है वो अगर परमेश्वर को भा देता है तो उससे बढ़कर कोई भी चीज नहीं है There is nothing greater than doing the things that God expects from our और life. ऐसी कोई भी चीज इससे बढ़कर नहीं है कि हम परमेश्वर को भाती हुई जिंदगी को बिताएं So let's look at every minute details of our characteristics or our life हर tonight. एक बात जो छोटी से छोटी बात चाहे हो उन चीजों को भी हम जांचे Is backbiting a problem? अगर पीठ पीछे बात करना हमारी गलती है Jealousy an issue in our life? ईर्ष्या अगर हमारे जीवन में ईर्ष्या है किसी को भी देख के तो उस ये- चीजों को निकालना है Being deceitful is an issue? अगर किसी को हम वंचित करते हैं या किसी के विरुद्ध में हम काम करते हैं उन बातों को निकालना है Whatever it is. कोई भी चीज हो Tonight let's identify those things. और उन बातों को हम जाने Let's deal with it. और उनको निकाले Let's break the power of such और things tonight. वैसी बातों का जो सामर्थ है उन सामर्थ्यों को थोड़े आज के Let's दिन। repent in the presence of और God. परमेश्वर की उपस्थिति में पश्चाताप करें And I believe very strongly और मैं बहुत ही स्ट्रांगली इस बात को मैं विश्वास करता हूँ a new wave of the presence of God is going to come and envelop us. और परमेश्वर की एक ऐसी उपस्थिति हमारे जीवनों को बदलने वाली है And let a new wave of God minister to us tonight. और परमेश्वर की ऐसी उपस्थिति हमारे जीवनों को बदल दे आज की Let रात the God of comfort, the God of peace grant you that comfort and peace that we और require. करुणाशाली परमेश्वर जो है हमें अपने जीवन को बदलने के लिए मदद करें So once we set our lives right, अगर आप और हम अगर अपने जीवनों को सही करते हैं तो I want to tell you, मैं ये बात बोलना चाहता some हूँ problems that you're going through in your families are going to be vanished. कुछ समस्याएं अगर आप हो के गुजर रहे हैं वो सारी समस्या बदल जाएंगी The peacelessness that you think is the problem is going to disappear. अगर जो अशांति आपके जीवन में है वो सारी अशांति दूर हो जाएगी Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So whatever little things that we think that we can overlook have to be dealt with, because when we deal with it, God is a God of specifics. God will definitely bless you. अगर छोटी सी छोटी चीज भी हो या बड़ी सी बड़ी बातें हो जिनको हम नजरअंदाज कर रहे हैं उन बातों को जाने और उनको डील करें या फिर उनको अपने जीवन से निकालेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन से खुश होएगा So God bless this word. और परमेश्वर इस वचन को आशीष करे Shall we all close our eyes and look to God in prayer? आइए हम अपनी आंखों को बंद करते I want every eye to be प्रार्थना closed. करेंगे। हर एक आंखें बंद हो And I want you to just say, Lord, I want my life to be set right in your sight. और आप इस बात को कहिए कि परमेश्वर मैं अपने जीवन को सही करना चाहता हूँ Lord, I want you to take control over my life. ओ परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन को नियंत्रण में लीजिए Lord, deal with every minute thing in my life. और हर एक छोटी बातों से परमेश्वर मेरे जीवन में जो है उनको निकालिए Lord, your word says that you were displeased with what David did. और परमेश्वर वचन कहता है कि आप दाऊद के विरुद्ध में क्रोधित हुए परमेश्वर But every
every act of mine should be pleasing to you in your लेकिन sight, O हर God. एक मेरे जीवन में जो बातें हैं वो आपको महिमा देने वाली होनी चाहिए Make me परमेश्वर। such an instrument, O God. ऐसा मुझे बनाइए परमेश्वर। Come on, let's pray. आइए हम सब प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, प्रभु परमेश्वर यीशु के नाम से, thank you for your word, O God. और इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। Your word is awesome, God. और आपका वचन बहुत ही महान है परमेश्वर। Your word teaches us so many things. और आपका वचन बहुत बातों को हमें सिखाता है। Lord, teach us to live a righteous life in your sight. और एक सही जीवन जीने के लिए मदद कीजिए परमेश्वर। You're looking for righteous people. और परमेश्वर आप सही लोगों के लिए ढूंढ रहे हैं We परमेश्वर। don't want to be a show off anymore. और हम दिखावे की जिंदगी नहीं चाहते हैं परमेश्वर। We don't want to be, Lord, a showpiece. और हम किसी को दिखाने के लिए अपना जीवन को नहीं जीना चाहते हैं, But we want to live a holy, a God-fearing and a righteous life. लेकिन हम एक पवित्र जीवन चाहते हैं परमेश्वर। Touch us, Lord. और हमें छूए परमेश्वर। Nobody is perfect, but Lord, we believe that when you touch us, we walk towards perfection. और परमेश्वर हम जानते हैं कि हम संपूर्ण नहीं है परमेश्वर, लेकिन अगर आप हमारे जीवन को छूते हैं परमेश्वर, हर एक बातें जो है वो संपूर्ण हो जाती है परमेश्वर। Touch our minds. हमारे मनों को बदलिए परमेश्वर, Touch our eyes. हमारी आंखों को छुइए परमेश्वर, Touch our hearts, O God. हमारे दिलों को छुइए परमेश्वर। We need your intervention, और Lord. आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए Lord, परमेश्वर। every individual watching us, और जो कोई भी हमें देख रहा है touch them and bless them उनको tonight. आशीष कीजिए If they परमेश्वर। are struggling in any areas, और कोई भी बातों में अगर वो लोग जूझ रहे हैं परमेश्वर, pray that you would break the hold of sin or iniquity or transgression over their lives in Jesus' name. और हर एक ऐसी बातों को आप तोड़िए परमेश्वर, बंधनों को तोड़िए परमेश्वर, और आप उनको आशीषित कीजिए। Tonight is a night of freedom, O God, आज की रात वो आजादी की रात है because परमेश्वर, you have set us free. क्योंकि आपने हमें आजाद किया है परमेश्वर। Where the Spirit of the Lord is, there is deliverance, there is freedom. Your और word says. जहाँ भी आपकी आत्मा की उपस्थिति है परमेश्वर, वहाँ पे छुटकारा है We परमेश्वर। receive it in Jesus' और name. उस छुटकारे को हम मानते हैं परमेश्वर। We give you all the glory, honor, and यीशु praise. मसीह को सारा आदर देते हैं In Jesus' परमेश्वर, name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. God Amen. bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। And we're just going to enter into a time of thanksgiving and worship tonight. और आइए कुछ समय हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। I am requesting Rohan to just lead us in a song of worship so that we will continue with an attitude of thanksgiving and worship. और भाई रोहन कुछ गीतों में हमारी अगुवाई करेंगे और हम इसी वचन में बने रहेंगे और अपने आप के लिए हम प्रार्थना करेंगे। Yes, Lord. Change our lives, God. Yes, God, change our lives, Lord. Make us true.
sing this this song once with all our heart as we just finished for this time. Before finishing, just we'll sing this. And Lord, we will ask the Lord, Lord, have your way in me, Lord. और जैसे हम इस गीत को गाते हैं, हम परमेश्वर के मांग से कि परमेश्वर हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति बनी रहे परमेश्वर। Without you, life is meaningless. और परमेश्वर आपके बिना हमारा जीवन का कोई मकसद नहीं है। Without you, life is fruitless, Lord. और हमारे जीवन में आपके बिना कोई फल नहीं है परमेश्वर। Lord, the money that I have, the properties that I have cannot save me, Lord. और जो पैसा रुपया जायदाद मेरे पास है वो मुझे बचा नहीं सकता है परमेश्वर। Lord, all that can save me is your salvation, God. और अगर कुछ हमें बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी उपस्थिति है परमेश्वर। And Lord, teach us, Lord. और हमें सिखाइए परमेश्वर। Teach us, Lord, to depend on you. और हमें सिखाइए ताकि हम आपके ऊपर निर्भर रहे परमेश्वर। Teach us, Lord, to follow you. और आपके अनुसार आपके पीछे हम चलने पाए परमेश्वर। And Lord, every day, each day of our life, help us to win over the temptations that comes against us, और Lord. जो कोई विषय हमारे विरुद्ध में आती है परमेश्वर, हर एक बातों के ऊपर हम जय को पाने पाए परमेश्वर। And Lord, let us always strive harder and harder to please you, Lord. और हमेशा आपको हम प्रसन्न करते रहे परमेश्वर। We'll sing this once and we'll just finish for this time. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All that I within me, I give you praise, I give you praise. All that I adore is in you. It's in you alone. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Everything that we have in you, Lord, live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Thank you, Lord. Thank you for having your way in us. Lord, I just want to thank you for this wonderful time, Lord, and for this wonderful day, Father. Always, O God, help us, Lord, to desire you and you, Lord, only you alone, O God. And Lord, I just pray over the church, Lord, that, Lord, we will be always, O God, walking on your ways, O God. And Lord, I pray for every sick people, if there are anyone, Lord, I just speak your healing over their lives, O God. I just speak your deliverance over their lives, O Lord. I break every bondage over every church today, Lord, in the whole of our country, O Father, Lord. And Lord, only your name be exalted, O God, glorified. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you.